कि हम एक वर्नियर कैलिपर से रीडिंग ले तो ले कैसे, एक वर्नियर कैलिपर से हम रीडिंग ले तो ले कैसे। तो हमने कहा कि जब जॉज के बीच में कुछ भी रखा नहीं था तो 0 और 0 कोइंसाइड कर रहे थे, लेकिन जब जॉ के बीच में कुछ रखेंगे और उसको आगे खिसकाएंगे ना तो अब 0 तो मेन स्केल का 0 तो यहीं रह गया। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कुछ ऐसा दिख रहा है हमको, क्या मेन स्केल, ये मेन स्केल है। अब जो वर्नियर स्केल है ना, जब आप जोस को आगे करेंगे तो बड़ा वर्नियर स्केल आगे खिसकेगा, उसका 0 यहां से बढ़ेगा, आगे बढ़ रहा, खट 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 आगे बढ़ रहा 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 यहां तक आगे मान लिया, ठीक है ना। अब हम कह रहे हैं कि ये आ चुका है वर्नियर स्केल का 0 यहां पे पहुंच चुका, वर्नियर स्केल का 0 यहां पर पहुंच चुका है, ठीक है ना। अब जब वर्नियर स्केल का 0 यहां पर पहुंच चुका है तो अब कौन सी रीडिंग कोइंसाइड करने वाली है हमें देखना ये है। क्या 10वीं रीडिंग कोइंसाइड करेगी? अब नहीं। अगर ये 0 एग्जैक्टली इससे कोइंसाइड करता ना तब 10वीं वाली रीडिंग कोइंसाइड करती, उसकी आगे आने वाली 9वीं से, ठीक है। अब नहीं, अब कोई ना कोई और दूसरी रीडिंग जो है वो कोइंसाइड करने वाली है, ठीक है। ये पहली ही कोइंसाइड नहीं कर रही तो 10वीं कोइंसाइड नहीं करेगी, उसके बीच में कोइंसाइड करेगी, ठीक है। तो हमने देखो मान लिया पहली यहां पर है, दूसरी यहां पर है, तीसरी यहां पर है, चौथी यहां पर है, 5वीं यहां पर है, ठीक है ना। और हमने कहा लेटर से 6वीं जो है वो कोइंसाइड कर गई, 6वीं जो है वो कोइंसाइड कर गई, हमने कहा अच्छा। अब देखो रीडिंग कैसे लेंगे, तो सबसे पहले देखना है कि 0 कितना आगे है। तो हमने कहा देखो ये 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 5 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, 11 मिलीमीटर और 12 मिलीमीटर। जो वर्नियर स्केल का 0 है वो बता रहा कि जो रीडिंग होनी चाहिए वो 11 और 12 के बीच में होनी चाहिए, 11 और 12 के बीच में होनी चाहिए, है ना भाई, बात समझ में आई आपको? 11 और 12 के बीच में होनी चाहिए। तो आप बोलेंगे रीडिंग इज इक्वल्स टू मेन स्केल रीडिंग MSR, मतलब मेन स्केल रीडिंग। MSR का मतलब क्या है बेटा? ये है मेन स्केल रीडिंग प्लस समथिंग। तो मेन स्केल रीडिंग आप 12 कभी नहीं लेंगे, आप जो पहली रीडिंग है वो लेंगे, मतलब इससे जो पहला है वो लेंगे, मतलब 11 प्लस समथिंग। आप बोलेंगे 11 प्लस समथिंग, इट इज 11 प्लस समथिंग। अब ये समथिंग क्या है? व्हाट इज दिस समथिंग? समथिंग टेल मी समथिंग। समथिंग क्या है बच्चों, बताओ ये समथिंग क्या है। तो कितना ये आगे है ना, हमें ये निकालना है। ये इतना आगे है कि 6ठी रीडिंग जो है कोइंसाइड कर रही, ठीक। अब देखो हम लेट अस कॉल दिस 6 एज अ वर्नियर स्केल रीडिंग। इट इज अ वर्नियर स्केल रीडिंग जो कोइंसाइड कर रही। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है लीस्ट काउंट से, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है लीस्ट काउंट से। लीस्ट काउंट क्या होता है? वर्नियर कैलिपर और मेन स्केल डिवीजन का जो डिफरेंस है उसको हम लीस्ट काउंट कह रहे हैं, उसको हम लीस्ट काउंट कह रहे हैं। ध्यान से समझना इस बात को, ध्यान से समझना इस बात को। देखो यहां पे दिखाते हैं, यहां पे, ठीक है बेटा। ये है आपका मेन स्केल डिवीजन, ये है वर्नियर स्केल डिवीजन। तो इनके बीच में जो आपके पास छोटा सा बच गया ना, ये है आपका लीस्ट काउंट, ठीक है। अच्छा, जो दूसरा रीडिंग होगा वो दूसरे से कितना दूर है? वो 2 टाइम्स लीस्ट काउंट दूर होगा, क्योंकि पहले वाला लीस्ट काउंट कम हुआ, दूसरे वाला भी तो लीस्ट काउंट कम हुआ ना, तो दोनों मिलाकर 2 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट कम हो गया। है बात समझ में? दोनों मिलाकर 2 टाइम्स, 3 मिलाकर 3 टाइम्स, 4 मिलाओगे तो 4 टाइम्स कम हो गया। अब देखो इनका गैप जो है वो 0.2 टाइम्स लीस्ट काउंट, इनका गैप 3 टाइम्स लीस्ट काउंट, इसका गैप 4 टाइम्स लीस्ट काउंट, इसका गैप 5 टाइम लीस्ट काउंट, इसका गैप 6 टाइम्स लीस्ट काउंट। तो अगर मुझे इसको आगे ले जाऊं ताकि 6ठी रीडिंग कोइंसाइड कर जाए तो मुझे इसको 6 टाइम्स लीस्ट काउंट आगे लेके जाना पड़ेगा, 6 टाइम्स लीस्ट काउंट आगे। ये लॉजिक है इसका, ये लॉजिक है इसका, ठीक है। बट अगेन लॉजिक में बहुत ज्यादा घुसने की आप लोगों को जरूरत है नहीं, इतनी टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। सिंपल सी बात याद करो। याद क्या करनी है कि भैया लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय VSR। 6ठा रीडिंग कोइंसाइड इससे तब करेगा जब ये यहां से 6 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट आगे जाएगा, 6 टाइम्स लीस्ट काउंट आगे जाएगा, तब जाकर 6ठा रीडिंग कोइंसाइड करता है। ये मतलब होता है इसका, ठीक है। तो हम कह रहे हैं VSR इनटू लीस्ट काउंट। ये फॉर्मूला याद कर लेंगे बेटा, काम चल जाएगा। इस फॉर्मूले को याद कर ले, काम चल जाएगा आपका, बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको,
ठीक। तो 11 प्लस छठा रीडिंग को 6 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट कितना है, इसका लीस्ट काउंट में लिया 0.1 लीस्ट काउंट। क्वेश्चन देगा आपको लीस्ट काउंट या निकालने के लिए कहेगा, या निकालने के लिए कहेगा, दोनों में से एक बात है। निकालेगा कैसे आप, निकालने का तरीका मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, ये है आपका निकालने का तरीका, सारा तरीका ये रहा निकालने का। तो या तो क्वेश्चन डेटा देगा निकालने के लिए, या क्वेश्चन ही बोल देगा इसका लीस्ट काउंट इतना है। कुछ भी ना करे तो बाय डिफॉल्ट आप 0.1 mm का लीस्ट काउंट मान के चलेंगे। कुछ भी ना वो कहे, कोई तरीका ना दे रखा हो, ना निकाल पा रहे हो, कुछ नहीं दे रखा हो, हालांकि तो होगा नहीं, या तो वो बताएगा लीस्ट काउंट इतना है, या फिर वो निकालने के लिए डेटा देगा। बट अगर कुछ ना कहा तो फिर बाय डिफॉल्ट 0.1 लेंगे, मोस्ट पॉपुलर केस 0.1 mm का रहता है। ठीक है, तो हमने कहा कि VSR is 6, लीस्ट काउंट इज 0.1 mm। ये भी बेटा mm में है, ये भी बेटा mm में है, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ रहा, 11.6 mm आ रहा। तो बेटा ये देखो डेसिमल से आगे ये 6 पे गया, तो अब 6 आपका अनसर्टेन रह गया, 11 सर्टेन हो गया एक तरीके से। मतलब 11 तो डेफिनेटली है ही, 11 तो डेफिनेटली है ही, उससे 0.6 हम आगे गए हैं, पर 6 कितना, 6.1 6.2 6.3 वो हम नहीं बता सकते। तो 6 में अब अनसर्टेनिटी है, 3 इसकी आप बोल सकते हो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई, और लीस्ट काउंट के बराबर अब उसका मैक्सिमम एरर होता है। मतलब आप कह सकते हैं आंसर इज 11.6 mm प्लस माइनस 0.1 mm, प्लस माइनस 0.1 mm, ये आप बोल सकते हो। आए बात समझ में, ये अब आप कह सकते हो 11.6 mm प्लस माइनस 0.1 mm, जो लीस्ट काउंट है उसको आप प्लस माइनस लिख सकते हो। ये बात आपको समझ में आ गई होगी।